मुसलमानों भी अल्लाह अकबर कहने से नहीं होगा। देश में राष्ट्रगान सिर्फ राष्ट्र की मोहब्बत, राष्ट्र के लोगों से, उसके पैसे से, उसके टैक्स से मोहब्बत है, राष्ट्रगान का एहतराम है, रहेगा, और हमारे राष्ट्र की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। मतलब राष्ट्रगान से नहीं है, मतलब है यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, एक ख़ास तबके को टारगेट करके महंगाई के मुद्दे को दबाया जा रहा है। राष्ट्रगान का एहतराम वाजिब है, हर जगह पढ़ते हैं। और जन गण मन बोलने से आप देश की मोहब्बत बढ़ जाएगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, ये मतलब लॉजिक तो नहीं कहती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में राष्ट्रगान को लेकर सियासत हो रही है। मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर सियासत मची हुई है। बीजेपी के नेता लगातार इस पर बोल रहे हैं। हमारे साथ इस्लाम के जानकार भी हैं, क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है बिल्कुल साफ साफ, इस वक्त राष्ट्रगान की इज़्ज़त है, राष्ट्रगान हमारे का एहतराम है। मुल्क की हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मुल्क की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। मुल्क की मोहब्बत इस्लाम में बहुत उसकी अहमियत है। कोई अगर मुल्क से मोहब्बत नहीं करता तो मुसलमान तक नहीं है, ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि ईमान का जुज़ है। लेकिन संविधान में अगर राष्ट्रगान अगर है तो मदरसों में तो होगा, नहीं तो हर रोज़ एक पार्टी नया काम ना करे। बड़े बड़े मुद्दे को, बेरोज़गारी को दबाने के लिए, करप्शन को दबाने के लिए, मुल्क का पैसा स्विस बैंक में है, सिलेंडर की कमी हो गई, 40 लाख लोग मर गए, उसको दबाने के लिए मध्य प्रदेश में मारामारी हो रही है पानी के लिए। कल आपने देखा 20 करोड़ लोगों की जॉब चली गई, जिसमें से 15 करोड़ ने जॉब अब ढूंढना छोड़ दिया है। इन मुद्दों को दबाने के लिए खड़ा किया जा रहा है। नहीं तो मुल्क की इज़्ज़त हमारे लिए वाजिब है। इस्लाम में, हमारे धर्म में राष्ट्रगान का एहतराम वाजिब है, हर जगह पढ़ते हैं। लेकिन इस वक्त ये मुद्दा उठाया जा रहा है जिससे उनको भी राष्ट्रगान से का इशू नहीं है उनके लिए, या राष्ट्रगान से उनको मोहब्बत है। उनको सिर्फ एक अपने बड़े बड़े यानी कि जुर्म को दबाना है, करप्शन को दबाना है। हमारा कहना सिर्फ यही है कि अगर हो तो फिर सब जगह हो, सबका नाम लाएं। सिर्फ एक का नाम लाकर टारगेट करके नफरत की पॉलिसी शुरू करके अपने जुर्म को न दबाएं। और जो कुछ करप्शन हो रहा है, जिसमें हमारे मुल्क की हालत ये होगी, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसको छुपाने के लिए नया नया मुद्दा रोज़ खड़ा ना करें। अच्छी बात नहीं है। इससे मुल्क को बड़ा खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, नुकसान होगा। क्या लगता है मदरसों में? देखिए, मदरसों में होना चाहिए नहीं, जो हम कौन, ये संविधान, मेरा संविधान सबसे ऊपर है। कोई पार्टी हिंदुस्तान में ऊपर नहीं है, संविधान ऊपर है। किसी पार्टी को हक नहीं है संविधान से ऊपर जाए। बड़े बड़े जानकार हिंदुस्तान में है, बैठ जाइए संविधान में देखिए। संविधान से मदरसे में अनिवार्य है तो सबको करना पड़ेगा, और नहीं है तो ज़बरदस्ती पार्टी अपनी बात ना थोपे। पार्टी अपना बड़ा बड़ा जुर्म, पार्टी में जो भी पार्टी आए, मुल्क का पैसा सब स्विस बैंक के बाहर रख रहे हैं, इसके लिए इतना डिबेट क्यों नहीं हुआ? और जब ये वादा किया गया कि मुल्क का पैसा लौट के आएगा तो 15-15 लाख हर भारतीयों को मिलेगा, झूठ बोल के अगर कोई हुकूमत में आता है तो वो कोई भी पॉलिटिक्स कर सकता है। नहीं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर मदरसों में इसकी पढ़ाई होगी तो देश प्रेम की नहीं, देश प्रेम हमारे अंदर है। देश प्रेम नहीं है, देश प्रेम का मतलब नहीं कि राष्ट्रगान। देश प्रेम का मतलब है देश की मिट्टी के लिए आखिर तक काम करना, कि स्विस बैंक में पैसा रख देना, देश की जनता को मरवाना, मरवा के इलेक्शन लड़ना। प्रेम का मतलब सिर्फ हम अल्लाह अकबर कहते तो हम इस्लाम मुसलमान नहीं हो गए। अल्लाह अकबर कह के अल्लाह को बड़ा मानना, ना कि अल्लाह अकबर का अमेरिका को बड़ा मान रहे हैं, इजराइल को बड़ा मान रहे हैं, किसी भूमाफिया को बड़ा मान रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ इस्लाम में अल्लाह अकबर कह के हम मुसलमान हो जाएंगे? अल्लाह अकबर के अल्लाह बड़ा है कहते हैं और मानते हैं भूमाफिया बड़ा है, बेईमान बड़ा है, किसी कमज़ोर का पैसा मार लिया, स्विस बैंक में रख दिया, पैसा बड़ा है, तो ये नहीं होगा। मरने के बाद राम नाम सत्य है, और ज़िंदगी में पैसा सत्य है, ज़िंदगी में धोखाधड़ी सत्य है, रिश्वत सत्य है, कत्ल सत्य है। भाई, अपने हिंदू भाइयों से भी हम बात करते यही करते हैं कि तुम्हारे याद क्या होता है भाई? राम नाम सत्य है। मरते हैं बाद राम नाम सत्य है, और ज़िंदगी में धोखा सत्य है, लूटना सत्य है, जहेज सत्य है, किसी का यतीम का माल खा लेना सत्य है। तो वही मामला यहाँ मुसलमानों भी अल्लाह अकबर कहने से नहीं होगा। देश में राष्ट्रगान सिर्फ राष्ट्र की मोहब्बत, राष्ट्र के लोगों से, उसके पैसे से, उसके टैक्स से मोहब्बत है। राष्ट्रगान का एहतराम है, रहेगा, और हमारे राष्ट्र की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए, और संविधान में है तो हर जगह पढ़ा जाए, नहीं है तो कोई पार्टी हम पे थोपे नहीं करप्शन को छुपाने के लिए। क्या कहेंगे, मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर संविधान में लिखा है कि किसी भी शैक्षणिक प्रतिष्ठान हो वहाँ होना चाहिए, तो सब में होना चाहिए। इंडिविजुअल नहीं कि मदरसे में होना चाहिए या किसी जैन के कॉलेज में होना चाहिए या क्रिश्चियन के स्कूल में होना चाहिए, ऐसा नहीं। हो तो सब में हो, नहीं हो तो किसी में नहीं हो। और जन गण मन बोलने से आप देश की मोहब्बत बढ़ जाएगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ये मतलब लॉजिक तो नहीं कहती है कि हम पढ़ेंगे तो हम देश की मोहब्बत बढ़ जाएगी। ठीक है, रूल है, अगर संविधान है सब जगह कीजिए, एक पॉइंट बना के मत बनाइए। आप इसको कहिए कि हर जगह ये होना चाहिए था। विवाद ही नहीं होता, सियासत ही नहीं होती। कई लोग सियासत कर रहे हैं इसको लेकर। सियासत तो अब
पार्टी है तो सियासत करेगी, अपना पक्ष रखेगी, सत्ता में जिसको आना है वो सियासत करेगी, जिसको सत्ता में रहना है वो भी सियासत करेगी। लेकिन मुद्दा ऐसा उठाओ जिसमें मतलब सबको सर्वसम्मति से वो क्लियर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि विवाद हो, सियासत हो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक साथ सबको जोड़ देते हैं इसमें कि जो भी शैक्षणिक प्रतिष्ठान है वहाँ जन गण मन अनिवार्य है या पढ़ना है, कंपलसरी है, बिना विवाद किए हुए एक को पिन पॉइंट बनाइएगा किसी एक धर्म को पहले, तो जाहिर सी बात है कि उसमें होगी दिक्कत। क्या कहेंगे, मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए कि नहीं? देखिए, राष्ट्रगान हमारे लिए सम्मान की चीज़ है। हम लोग बचपन से स्कूल में, कॉलेज में जो है राष्ट्रगान को पढ़ते आए हैं। मगर इस वक्त मुद्दा जो है ये नागपुर से चल रहा है, सिर्फ महंगाई को, करप्शन को दबाने के लिए जो है, और जो है मुसलमानों को खास करके टारगेट करने के लिए जो है सिर्फ राष्ट्रगान का मुद्दा लाया जा रहा है। राष्ट्रगान तो सभी जगह होनी चाहिए, खुद नागपुर में के ऑफिस में होनी चाहिए, उनके यहाँ तो राष्ट्रगान नहीं हो रहा है, वहाँ भी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। मतलब राष्ट्रगान से नहीं है, मतलब है यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। एक ख़ास तबके को टारगेट करके महंगाई के मुद्दे को दबाया जा रहा है, बेरोज़गारी को, करप्शन को, इस सब चीज़ को दबाया जा रहा है। क्या कहेंगे, मदरसों में जिस टाइम राष्ट्रगान का असल ज़रूरत था, जब आज़ादी की जंग हो रही थी, उस टाइम कहाँ थे ये लोग जो आज हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं राष्ट्रगान, या ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम लोग राष्ट्रगान नहीं गाते। हम लोग हमेशा गाते हैं कि राष्ट्रगान तो हमारा नेशनल एंथम है। मगर जिस टाइम असल ज़रूरत थी राष्ट्रगान की, उस टाइम ये लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, जो आज हमें थोपना चाह रहे हैं। RSS की बात कर रहे हैं, वो किसके साथ है? अभी तक वो लोग झंडा नहीं फहराते थे अभी तक, तो ये लोग अब हमें राष्ट्रगान ना सिखाएं जो अभी तक वो अपने हेड क्वार्टर में झंडा नहीं फहराते थे। हमें मालूम है, हमने उस टाइम भी कुर्बानी दी और आज भी देश की बात आएगी तो हम कुर्बानी में सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि ये देश जितना मोदी जी का, योगी जी का, उतना ही हमारा भी है। ये क्या कहेंगे, मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर देखिए, ये बात सिर्फ मदरसा क्यों इशू उठ रहा है, मेरे कहने का मतलब होना चाहिए तो फिर सब जगह होगा, सब जगह होगा। ये क्यों कि सिर्फ मदरसा, ये मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आज मदरसे के नाम पे, कल मंदिर के नाम, पहले एक वो बाबरी मस्जिद वाला था, अब दूसरा मंदिर का हो गया। ये क्या मतलब, सारे मस्जिद को खोद दीजिए या सारी मस्जिद को तोड़ दीजिए, क्या मुद्दा होना चाहिए? जब मोदी जी इलेक्शन जीते थे, किस बिना पे? महंगाई कम होगी, लग रहा था जादू की छड़ी है उनके पास, सब चीज़ कर लेंगे। बुलेट ट्रेन आएगी, कम से बुलेट ट्रेन की पटरी तो बिछा दें, हम जाके वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लेंगे, सुकून हो जाएगा, कम से बुलेट ट्रेन पर बैठ गए। क्या, कहाँ ले जाना है देश को? महंगाई, बेरोज़गारी, ये सब अभी मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है, तो आप कहाँ देश को मस्जिद, मंदिर पे ले जा रहे हैं? तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ साफ कहा है ये मुद्दे से भटकाना है और मुसलमानों को सीधे सीधे तौर पर टारगेट करना है। तो बन रही है लाइव सिटीज़ के साथ। हाँ, मुसलमानों भी अल्लाह अकबर कहने से नहीं होगा। देश में राष्ट्रगान सिर्फ राष्ट्र की मोहब्बत, राष्ट्र के लोगों से, उसके पैसे से, उसके टैक्स से मोहब्बत है। राष्ट्रगान का एहतराम है, रहेगा, और हमारे राष्ट्र की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। मतलब राष्ट्रगान से नहीं है, मतलब है यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। एक ख़ास तबके को टारगेट करके महंगाई के मुद्दे को दबाया जा रहा है। राष्ट्रगान का एहतराम वाजिब है, हर जगह पढ़ते हैं। और जन गण मन बोलने से आप देश की मोहब्बत बढ़ जाएगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ये मतलब लॉजिक तो नहीं कहती है।